अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, ये मैंने आप लोगों को कल कुछ टॉपिक्स दिए थे, वो सिलेबस चाहिए मुझे। अब हम ना, अच्छा, मैंने आप लोगों को कल कुछ टॉपिक्स दिए थे आपको पढ़ने और देखने का, और इंटरनेट से भी देखने का कहा था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सब बच्चों ने ये काम किया होगा। इनमें सबसे पहले जो था वो हम लोगों ने फ्रिक्शन को समझ लिया था। फिर अगर उससे आगे चलते हैं तो अगला टॉपिक था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, और अगर फ्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा बताने की कोई कोशिश करेगा। हाँ, क्या चक्कर है, बताएं ना। अगर हाँ, अगर फ्रिक्शन हो तो अगर पेपर और पेन के लिए फ्रिक्शन हो तो हम लिख नहीं सकते। हाँ, और ठीक कह रही है। अच्छा, क्यों? उड़ के चली जाएगी ना। स्लिप नहीं, यानी हमारा जो ज़मीन है वो हमारी पाँव के साथ, ये जूतों के साथ ग्रिप नहीं करेगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगी। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं, और फिर वापस जाके फिर हम रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन देख लेंगे। फ्रिक्शन का सबसे पहले तो ये कि इसके बहुत से फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। फ़ायदों में अगर आते हैं तो पहली बात तो ये आपसे की जाएगी कि फ्रिक्शन अनडिजायरेबल सिर्फ उस वक्त होती है जब आप क्या करना चाह रहे हो, कि जब आप तेजी से मूव करना चाह रहे हो। आप अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो बहुत तेजी से मूव करे, तो फिर फ्रिक्शन अनडिजायरेबल होती है। अदरवाइज जो है वो फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और उसके आपको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस भी होते हैं। अब इनडिजायरेबल का मैंने बताया कि हाई स्पीड में होता है, या हाई स्पीड करनी है तो फिर फ्रिक्शन क्या है, अनडिजायरेबल है। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा यूं समझ लें कि फर्ज करें कि एक स्ट्रेट पाथ है जो कि रेड कलर से नजर आ रहा है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, और ब्लॉक के ऊपर कोई बंदा या कोई भी चीज यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, अब जब फोर्स अप्लाई की जाएगी, ये वाली लेफ्ट डायरेक्शन है, ये राइट है, तो मुझे आप में से कोई बता सकते हैं ये ब्लॉक राइट डायरेक्शन में मूव करेगा या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा? जब फोर्स एफ अप्लाई की जा रही है इस डायरेक्शन में, जैसे आपको नजर आ रहा है एरो, तो ये ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा या राइट पे? राइट पे मूव करेगा, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट की होती है। कल हम लोगों ने अच्छा, अब फर्ज करते हैं कि यहाँ पर आपने क्या किया कि फोर्स जो अप्लाई की है वो 10 न्यूटन्स की है। हम फर्ज कर रहे हैं चीज़ों को कि 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है, और ये ब्लॉक यहाँ से इधर तक आया, और वो जो इसने फासला किया वो 25 मीटर्स था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर आप यहाँ से इनके दरमियान कोई काम करते हैं, इनके दरमियान किसी तरीके से, जिन तरीकों को हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, उन तरीकों में से कोई तरीका करते हैं और इसके दरमियान क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, ये 25 मीटर से ज्यादा आगे जाएगा या कम आगे जाएगा? ज्यादा आगे जाएगा। क्यों भला? ठीक है, फर्ज कर रहे हैं उसको भी कि वो 30 मीटर्स तक चला जाएगा। अब उसकी रीजन क्या है कि उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपने रिड्यूस कर दी। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है बेसिकली उसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है, या जो फोर्स आपने अप्लाई की थी वो लॉस हो रही है, या वो मुख्तलिफ और जगह कन्वर्ट हो रही है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो लॉस होती है किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। और एक और चीज कि हम अभी सर्दियां आएंगी तो अक्सर बच्चे बाहर से आएंगे, उन्हें ठंड लगेगी, तो वो अपने हाथ एक दूसरे हाथ के ऊपर रब करते हैं, और उसका मकसद क्या होता है कि उनके हाथ थोड़े गर्म हो जाएं और वो चीज को पकड़ के लिखने के काबिल हो जाए, वरना वो सुन हुए होते हैं या वो बहुत यख ठंडे हुए होते हैं। तो उसमें भी क्या किया जा रहा होता है कि बेसिकली फ्रिक्शन ही यूज हो रही है, और फ्रिक्शन की वजह से जो आपने हाथ से फोर्स अप्लाई की वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी हाथ की है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी में भी प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पर फ्रिक्शन आपका काम करिए या आपके लिए जरूरी हो जाती है। लेकिन
कहाँ पर फ्रिक्शन और लॉस करती है एनर्जी को? एक तो हीट प्रोड्यूस करती है, दो बॉडीज के दरमियान जहां पर फ्रिक्शन हो वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। और दूसरा इसका क्या इफेक्ट होता है कि जो आप लोगों ने अगर देखा हो, बाइक जो लड़के चलाते हैं या गाड़ियां चलाती हैं अगर खवातीन या बाइक, तो आप लोगों को नजर आएगा कि कुछ अरसे के बाद गाड़ी के इंजन से बहुत सी अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, शोर ज्यादा करता है बाइक, उसकी जो एक स्मूथ साउंड होती है वो नहीं रहती। उसकी रीजन क्या होती है भला है? फिर क्या करवा के सही हो जाता है? ट्यूनिंग। ट्यूनिंग करते हुए मेन काम, मेन खर्चा किस चीज का होता है? चलो, ऑयल का। कि वो जब ऑयल डाला जाता है तो बेसिकली जो इंजन के मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में रगड़ खा रहे होते हैं और क्या करते हैं, आवाज पैदा कर रहे होते हैं और हीट अप कर रहे होते हैं इंजन को, वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से उसकी जो हीट और साउंड है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि जो 10 न्यूटन की फोर्स 30 की बजाय 25 मीटर आ रही है, उसकी वजह क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो रहा है। और वो एनर्जी लॉस दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। एक तो वो हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर लॉस हो रही होती है फ्रिक्शन, और दूसरा साउंड एनर्जी की फॉर्म में जो है वो क्या हो रही होती है, एनर्जी लॉस हो रहा होता है फ्रिक्शन की वजह से। इसके अलावा और नुकसान क्या होता है कि अगर आप ऑयल टाइम पे चेंज ना कराएं तो वो इंजन जो है वो स्टक भी हो जाता है, फंस भी जाता है, या उसका एक वर्ड भी प्रॉपर यूज किया जाता है, चक मार जाता है। तो वो उसमें क्या है कि बेसिकली उसकी वेयर एंड टियर होती है कि जब दो चीजें आपस में रगड़ ज्यादा खाएंगी तो वो क्या होंगी, टूटेंगी या उनके ऊपर स्क्रैचेस आना शुरू हो जाएंगे और वो फिर स्मूथ वर्किंग नहीं करेंगी। तो ये जो 3 येलो कलर के मैंने आपको हाईलाइट किए हैं, ये क्या है, ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं कि इसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है अननेसेसरी, हीट प्रोड्यूस होती है अननेसेसरी, साउंड प्रोड्यूस होती है, और इसकी वजह से जो मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन है उनमें वेयर एंड टेयर भी होता है। ठीक है, ठीक है अमन हुसैन, वेयर एंड टेयर, घिस जाना, पार्ट्स डैमेज हो जाना। अच्छा, अब आगे चल के इसके एडवांटेजेस में देख लेते हैं। गुड, मैं ये चेक करता हूँ, टेबल लिखो ना ये वाले, यही थे, ये भी हो गया, 1 से 100 लिखो। अच्छा, अब हम आगे इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले क्या एडवांटेज आएगा, हम लोगों ने कहा था कि इसकी वजह से एनर्जी लॉस है, तो हम लोग कहते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो इतनी डिजायरेबल नहीं होती कुछ केसेस में, जहां पर आपने स्पीड बढ़ानी हो चीजों, इधर बीच में बैठ जाओ। अच्छा, जहां पर आपने चीजों की स्पीड बढ़ानी हो वहां पर फ्रिक्शन डिजायरेबल नहीं होती। अब हम आ जाते हैं इधर कि किन जगहों पर ये डिजायरेबल है। फ्रिक्शन जो है कुछ केसेस में डिजायरेबल भी हो जाती है। कब डिजायरेबल होती है? क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम पेंसिल से पेपर के ऊपर नहीं लिख सकते। इसी तरह आपके सामने मैं यहाँ पर उंगली फेरता हूँ इसकी स्क्रीन के ऊपर, टच स्क्रीन के ऊपर, तो फिर आपके सामने चीज हाईलाइट हो जाती है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो वो फोर्स अप्लाई ना होती इसके ऊपर और मेरा हाथ स्लिप करके पता नहीं कहाँ चला जाता, तो वो भी आपका जो है वो एक डिजायरेबल फीचर है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन की वजह से हम जमीन के ऊपर जब पाँव रखते हैं तो वो हम हमारी बॉडी, पाँव जो है हमारी बॉडी को आगे की तरफ पुश करता है और हम चलने के काबिल होते हैं। अगर जमीन के ऊपर सर्फ गिरा हुआ हो, घर पे टाइलें लगी हुई हो, तो फिर वहां पर खेला जा सकता है, चला नहीं जा सकता। कि आप उसके ऊपर क्या करते हैं, आप उसके ऊपर स्लिप होते हैं, और स्लिपरी ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा होता है। इसी तरह अगर कोई बंदा कोशिश करेगा कि वो स्लिपरी जगह पर क्या करना शुरू करे, भागना शुरू कर दे, तो यकीनन उसको जो है वो रिजल्ट्स जो है अच्छे नहीं आएंगे, उसके गोडे गिट्टे जो हैं वो खराब हो सकते हैं, चोटें लग सकती हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। थोड़ी देर सब्र करो और बार बार नहीं कहना मुझे अब। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और कहाँ पर ये डिजायरेबल है। अब ये डिजायरेबल जब आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं
तो उससे क्या होता है कि गाड़ी जो गाड़ी की ब्रेक होती है ना, उसमें ब्रेक शू होते हैं, रबड़ के पैड्स होते हैं या लेदर के पैड्स होते हैं, वो टायर के ऊपर जुड़ जाते हैं। यानी अगर टायर यूं तेजी से घूम रहा है तो वो उसको जाके यूं ग्रिप करते हैं और उसे रोकते हैं। और अगर वो स्लिपरी हो तो गाड़ी फिर भी थोड़ी आगे चली जाती है और बाइक से या गाड़ी से अजीब गंदी किस्म की आवाज आ रही होती है, शोर सा हो रहा होता है। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर इन दोनों चीजों के दरमियान फ्रिक्शन ना होती तो ये जितनी मर्जी जोर से आता, लेकिन गाड़ी का जो व्हील घूम रहा है वो घूमता रहता, उसे आप ना रोक सकते। तो एक और एडवांटेज आ जाएगा कि अगर आपकी जो गाड़ी की ब्रेक्स वगैरह अप्लाई करने में इसका रोल होता है। और उसके बाद अगला रोल क्या है कि जो परिंदे हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं तो वो भी एयर की फ्रिक्शन को यूज ही कर रहे होते हैं। अगर एयर की फ्रिक्शन ना हो या एयर की रेजिस्टेंस ना हो तो वो उड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जब वो उड़ रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो अपने परों से, मैं हाथ कहने लगा था, वो अपने परों से क्या करते हैं कि अब जैसे आप लोगों में से स्विमिंग किस किस को आती है, सही वाली, तुझे क्यों आती है? नहर वाली नहीं, प्रॉपर जो स्विमिंग अगर कभी किसी को करने के इत्तेफाक हो, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम यही करते हैं कि अपना एक हाथ स्ट्रेच करते हैं और आप पानी को जैसे पकड़ के कह लेते हैं, हम यूं हाथ का कप सा बना के उसको अपनी बॉडी के एक साइड से निकालते हैं और हमारी बॉडी आगे की तरफ प्रोपेल करती है। तो परिंदे भी इसी तरह जो है वो क्या करते हैं, स्विम कर रहे होते हैं एयर में या एयर में फ्लाई कर रहे होते हैं, कि वो भी उनके पर की मूवमेंट ऐसी होती है कि वो क्या करते हैं कि वो एयर को पीछे की तरफ पुश करते हैं और उनकी बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही होती है। कुछ परिंदे इसके अलावा भी फ्लाई कर लेते हैं, यानी वो काफी ऊंचाई में चले जाते हैं, फिर वो कुदरती एयर, लेकिन उसमें भी जो है वो फ्रिक्शन ही रोल प्ले कर रही होती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो उनके लिए उड़ना जो है वो एक मसला पैदा हो जाएगा और वो उड़ नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर ये बर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके से फ्रिक्शन उसकी हेल्प करती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फ्रिक्शन जो है वो हमें कुछ जगहों पर अनडिजायरेबल होती है। ये बात पहले भी हुई थी कि जब आपने क्या करना होता है, आपने चीजों की स्पीड बढ़ानी होती है, ज्यादा करनी होती है, तो फिर आपकी कोशिश होती है कि आप क्या करें, किसी तरह से उन चीज़ों की क्या कर दें, उनकी बॉडी इस तरह कर दें, या उनका अगर आपने चीज़ों की स्पीड बढ़ानी है तो आपकी कोशिश होती है कि आप किसी तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दें। ठीक है, क्योंकि जब आप फ्रिक्शन रिड्यूस कर देंगे तो एनर्जी लॉस नहीं होगा। जो चीज़ जिस चीज़ में फ्रिक्शन कम लग रही होगी या जिस सिस्टम में कम फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होगी वहां पर शोर भी नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के जो इंजन है, मैं अभी गाड़ी या इस तरह की चीज़ की एग्जांपल, ये आपके सामने बुलेट ट्रेन बनी हुई है, इसकी एग्जांपल अगर दे लें तो इसकी इतना शोर भी नहीं होता और इतनी ज़्यादा इसकी बॉडी गर्म भी नहीं होती। या इसमें ऐसा मैकेनिज्म होता है कि अगर थोड़ी बहुत फ्रिक्शन की वजह से हीटअप भी हो रहा है तो वो उसको कूल करते रहते हैं और वो स्पीड उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम किस तरीके से किसी भी चीज़ की फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं, उसका एक बड़ा आम सा तरीका ये होता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की जिंदगी में हुए लाल मस्जिद के सामने पिछले कुछ साल पहले, एक दो ढाई साल पहले, पिछली हुकूमत के आखिरी कुछ सालों में जो है वो उन्होंने क्या किया था कि सड़क को खुर्चा था और उसके ऊपर दूसरी जो है वो लेयर सड़क की डाल दी थी, जिससे फिर लोगों ने बड़ी बातें की कि ये लोग नई सड़क का ठेका लेके, पैसे नई का लेके पुरानी को खुरच के उसके ऊपर बना रहे हैं। याद है कुछ? कितने तुम लोग लल्लू है इसे। हालांकि ये पुरानी बात नहीं है, ऑब्जर्व किया करो आसपास क्या हो रहा होता है। तो खैर, अब आमतौर पे जब सड़कों के ऊपर वो कारपेटिंग कहते हैं, उसे कारपेटिंग करते हैं, तो वो उसे सड़क को पूरा नहीं तोड़ते, बल्कि क्या करते हैं कि उसके ऊपर से छीलते हैं और छीलने के बाद नीचे जो सड़क होती है उसके ऊपर खास किस्म की लाइनें बन जाती हैं और फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर ऑफ तारकोल या दूसरी लेयर कारपेट की या तारकोल की चढ़ाई जाती है। अब नीचे वाली सरफेस को उखाड़ के नहीं बनाने की बजाय उसे छीलने का क्या मकसद है, उसे छीलने का ये मकसद है कि जो ऊपर आप लेयर उसके, अब देखें ये अगर मेरा हाथ बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल स्मूथ है, इसके ऊपर कोई भी चीज लगाऊंगा तो कुछ देर के बाद हो सकता है कि वो स्लाइड करके या ज्यादा देर ना टिके।
ठीक है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर इसे खुरदरा कर दूंगा और फिर इसके ऊपर कोई चीज लगाऊंगा तो वो बड़ी अच्छी ग्रिप कर लेता है। इसी तरह जो मजदूर मिस्त्री होते हैं, आप लोगों ने शायद देखा हो या ना देखा हो, कि उन्होंने भी जब प्लास्टर के ऊपर टाइलें लगानी होती हैं, अब ये गिरने वाली है, मैं गिरा देता अगर मैं चल फिर रहा होता ना। वो टाइल ये जो लगी हुई है ना, ये वाइट की काफी पुरानी हो गई है, ये टाइल है। अच्छा ये जब गिर जाती थी, मुझे बचपन में भी याद है, बेचारी गिर जाती थी, तो इसके पीछे जब आपने ये इसके ऊपर जब दूसरी टाइल लगानी होती है तो वो क्या करता है मिस्त्री, पहले उस दीवार को खुरचता है, और जब वो खुरचता है या थोड़ा सा उसके ऊपर निशान डालता है, और फिर उसके ऊपर जो है वो क्या मसाला लगा के फिर टाइल लगाई जाती है। यानी उसके दरमियान फ्रिक्शन पैदा की जाती है ताकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करें, ग्रिप कर लें। अब थोड़ा सा आ जाते हैं वापस, हम लोगों ने किस तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर दो सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन ज्यादा है तो आप बड़ा आसान सा काम करें कि जो दोनों सरफेसेस हैं उनको थोड़ा सा घिसा के स्मूथ कर दें। अगर जो उनके कोल्ड वेल्ड्स वगैरह खुदरी जगह हैं, आप उन्हें थोड़ा सा घिसाएं और स्मूथ कर दें तो वो एक दूसरे के ऊपर बड़ा इजीली क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। ठीक है। फिर कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है जिसकी आप स्पीड ज्यादा करने चाह रहे हैं, जैसे कार्स देख लें, एरोप्लेन्स कर लें, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं कि आप उसकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर दें, कि उसके की शेप ऐसी बनाएं कि वो हवा को काटता हुआ गुजरे। जैसे आपको ये सामने एक बुलेट ट्रेन नजर आ रही होगी कि इसकी शेप ऐसी है कि हवा आएगी भी तो इसकी साइडों से जो है वो काट के इसको गुजर जाएगी, या ये बड़ा इजीली उसके अंदर जो है वो मूव कर जाएगी, इसको वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। फिर उससे आगे चलने तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम उन दोनों सरफेसेस के ऊपर, जैसे भाई ने अभी बताया था कि जब इसके बाइक से आवाज आती है तो उसमें ज्यादा खर्चा ट्यूनिंग में होता है ऑयल का, जो उसके अंदर मुख्तलिफ ऑयल डाले जाते हैं। ब्रेक ऑयल, अगर बड़ा बाइक हो तो उसमें ब्रेक ऑयल वगैरह भी डलता है। अगर मामूली सादा शरीफों वाला बाइक हो तो उसमें सिर्फ इंजन ऑयल डलता है। तो इंजन ऑयल भी बेसिकली क्या करता है कि जो पार्ट्स आपस में टकरा रहे होते हैं उनके दरमियान जो है वो एक लिक्विड लेयर बन जाती है, और वो आपस में फिर ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से उनका वेयर एंड टेयर नहीं होता, वो घिसते नहीं है और बड़ा स्मूथली इंजन रन कर रहा होता है। ठीक है। तो लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस से भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके बाद जो बड़ा मजे का कह रहा हूँ, लेकिन आप एक और तरीके से भी क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कि आप जो चीजें, जो दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होती हैं, स्लाइड कर रही होती हैं, आप उनके दरमियान बॉल बेरिंग्स या रोलर बेरिंग्स यूज कर लेते हैं। रोलर बेरिंग्स या बॉल बेरिंग क्या होते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। कि अगर फर्ज करें आप पहले दिन मस्जिद तो शायद गए होंगे, या चले न्यू पारा गए होंगे, मस्जिद के साथ ना वो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं छोटे छोटे से, छोटे तो नहीं है, बड़े हैं, उन्हें हिला नहीं सकते आप। अगर 3 बंदे भी मिल जाए तो एक वक्त में नहीं हिला सकते, अगर उनके हाथ में कोई चीज ना हो, कोई मशीन ना वो यूज कर रहे हो। अब उसको जब हिलाया जाता है ना तो कैसे हिलाते हैं कि उसके नीचे लोहे के बड़े बड़े वो पाइप से रख देते हैं। पाइप रखने से क्या होता है कि इस वक्त, ठीक है आप जाओ। अच्छा, अगर ये दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है ना तो ज्यादा जोर लगता है, लेकिन अगर मैं इन्हीं के दरमियान में ये एक पेन रख दूं और फिर इसे मूव करूं तो ये बड़ी आसानी से मूव कर रहा होता है। तो इस तरीके से बॉल बेरिंग्स या रोलर बेरिंग्स रख के हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के। इनमें किसी को कोई मसला है समझने में, पूछ ले, मैं बता देता हूँ। हाँ, नहीं है? नहीं है। बॉल बेरिंग यूज करके किस तरीके से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, इसको भी ये सामने आपके ना एक बॉल बेरिंग बना हुआ भी है। ये जो साइकिलें चलाते हैं उनका जो एक्सल होता है ना, उसके अंदर भी ये लगे हुए होते हैं, और ये उन सरफेसेस को घुमाने, क्योंकि व्हील के इर्द गिर्द वो घूम रहा होता है एक्सल, तो उसमें उनसे आसानी हो जाती है, वो घिसता नहीं है एक्सल और लॉन्ग टर्म चलता है। ये साइकिल में गोलियां भी यही काम कर रही होती हैं। ठीक है। और ये जब मूव करता है तो इस तरह मूव करता है, ये आपके सामने एनिमेशन की ये
ये जब मूव करता है तो सरफेसेस घूमती हैं और साथ वो बॉल भी मूव करती है, जिसकी वजह से उनके दरमियान में फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अब उससे आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। अब थोड़ी देर में मैं बाहर बात सुन के आता हूँ और आपको फिर रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन करवाता हूँ। ये जो अभी पढ़ा है या जो अगला टॉपिक है, इसको थोड़ा सा रीड कर लें ताकि मुझे बताते हुए ज्यादा इशू ना हो। ठीक है, समझ आइए? आइए।